हमारा टोल तो कट्टा। अब जब जाएंगे उसका क्या हाल करेंगे हमें। मैं इधर नारियल पी रही हूँ, इधर भैया क्या बोलते हैं भैया इसको, बहुत खतरनाक जाम लगा हो रहा है। इन्होंने हमें आम पकड़ाए तो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है सब 22। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप गए सब अच्छे से होंगे। हम निकल गए थे महाराष्ट्र से रात को ही, और रात को 2 बजे के बाद फिर मेरे को नींद आ गई। 6 बजे उठी हूँ और अभी टाइम मैं बता दूँ कितना हो गया है, 8:06 हो गए। गाड़ियाँ रोक ली हुई है, पूरी रात इन्होंने ड्राइव किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ढाबा था, वहाँ पे रुके हुए हैं। हाईवे पे एक ही होटल है तो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, सब बाइसर है। एक ये अलग, सब बाइसर है। 9 बज गए, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। लगी है इधर गाड़ी हमारी पीले रंग के तरपाल के साथ। उधर आगे चाचू जी की, उसके आगे भी आइसरी है, परली साइड भी आइसरी है। इसलिए हमने आइसर ली क्योंकि बहुत डिमांड है इस गाड़ी की। गाइस हमें चले हुए 1 घंटा हो चुका है। तो टोल प्लाजा पे यहाँ पे ब्रेक लिया है। हमारा टोल बार बार फंस रहा है और टोल रिचार्ज भी नहीं हो रहा है। जिससे रिचार्ज करवाया है उसको अलग पैसे दिए हैं, यहाँ पे अलग पैसे दे रहे हैं। वैसे आज इतनी तेज़ धूप है नहीं, मौसम अभी ठंडा ही है क्योंकि सुबह का मौसम है। और देखो रोड पे काम चलाया हुआ है, अगर रात में कोई आएगा तो फिर वो तो पता नहीं कहाँ ही जाएगा। तभी मुझे एक ऐसा व्यू नज़र आया है कि मैं सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा घोड़ा, मतलब कि ट्रक इस पहाड़ी पे कैसे पहुंच गया होगा। वो देखो ऊपर एक जेसीबी भी लगी हुई है और साथ में एक ट्रक भी खड़ा हुआ है, एक इससे भी आगे ट्रक खड़ा हुआ है। गाइस फिर से आ गई पवन चक्की तरफ। गाइस कोटा हमारी लोकेशन से है 133 किलोमीटर। तो यहाँ पे सब रुक गए हैं, तो हाईवे पे सब रुक गए हैं। ढाबा है एक इधर, बहुत गर्मी है अभी है। और वो सामने देखो आप नदी, पवन चक्की भी घूम रही है, साथ में खेतों का काम चला हुआ है। इधर फूल लगे हुए हैं इतने अच्छे अच्छे, मन तो कर रहा है घर ले जाऊँ सारे के सारे। हम निकले थे महाराष्ट्र से, जलगांव से, और उसके बाद कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। ये मैं तो चलो सो भी गई थी बीच में, फिर वहाँ पीछे परांठा खाया। अब यहाँ पे रुके थे तो देखा ढाबा बंद है। बहुत लफड़े हैं टोल के, ना हमारा यहाँ रिचार्ज हो रहा है फास्टैग, और ना ही फास्टैग में पैसे डल रहे हैं। मैंने इधर इतने सारे रिचार्ज कर दिए, एक भी रिचार्ज नहीं हो रहा है फास्टैग में, और लिमिट कर दिए 10,000। अब ना वो बंदा कुछ कर रहा है, ना इधर से वो हो रहा है। अब टोल ऐसे कटेगा भी नहीं, लो बैलेंस बता रहा है, ना ही रिचार्ज हो रहा है। मतलब 9 दिन जितने भी टोल आए सब टोल पे फंसे रहे। अब देखते हैं क्या बनता है इधर यार। फिर से ऐसे देख रहे हैं लोग यहाँ, जैसे लड़कियाँ नहीं देखी हो भाई गॉड कसम से। इतनी बार रिचार्ज कर दिया फास्टैग। ये देखो यहाँ पे ये पैसे भी चले गए, रिफंड अभी बाद में होगा। सबके टोल कट रहे हैं, हमारे इधर टोल ही नहीं कट रहे हैं। फास्टैग भी बहुत ऊपर लगा है, समझ नहीं आ रहा कुछ उस बंदे की, इसने ये लगाया पहले चक्कर में इतना दिमाग ख़राब कर दिया। ऐसा रहो तो कैसे पहुंचेंगे हम मंडी, क्योंकि कल हमें मंडी लगानी है। लिंक भेजते हूँ मैं आपके वहाँ, फिर बोले KYC कराना पड़ेगी केंद्र में। हाँ।
तो ठीक जाम से पीछे हम थोड़ी देर के लिए रुक के थे, रेस्ट कर रहे थे। तो हमें क्या पता था कि इतना ज़्यादा जाम मिलेगा आगे। हमने तो सोचा था कि गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो देखो इस गाड़ी वाले को कितनी जल्दी लगी हुई है, हमारे से आगे गाड़ी घुसा रहा था बार बार। जाना तो सभी को ही है, लेकिन एक लाइन में चलो तब और भी ज़्यादा अच्छा है। बीच में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो कि गाड़ी लगा के सो गए थे ड्राइवर, थोड़ा उसकी वजह से भी जाम लग रहा था। और एक गाड़ी मुझे यहाँ पे दिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो गाड़ी वाले जो कार वाले हैं वो भी बीच में घुस रहे थे, तो इनको भी हमने जाने के लिए बोला आगे चलो आप। फिर भी इनके साथी और थे, वो भी फटाफट से गाड़ी आगे घुसाने लग गए। और यहाँ देखो, यहाँ तो गाड़ी वाले कितने सारे आ रहे थे, तो ये सभी बीच में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और बीच में देखो कितना गैप हो गया और ट्रक कितने दूर हो गया, और हमारे बीच सिर्फ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये इतने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न लगा रहे थे जैसे कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें हम और खुद रह जाए। तो ये गाड़ी वाले थे, इन्होंने हमें आम पकड़ा है, फिर बोला ऐसे वीडियोस बनाते रहो, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे तो टोल कट रहा था, जिस वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। 1 किलोमीटर का जाम। जैसे तैसे हम जाम से निकल के आए तो इतना सुंदर व्यू दिखा। पूरी पहाड़ी देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसके बीच से निकल रही है टनल, लेकिन अभी इस टनल का काम चला हुआ है, तो हम साइड से निकल जाएंगे जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं। राजस्थान में बहुत तगड़े वाली गर्मी है इधर। अंकल ने हमें आम गिफ्ट दिए। बहुत खतरनाक जाम लगा है, इनको क्या पता कि और भी जाम है। मैंने ब्लॉग में बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा माइक ख़राब हो गया है। तो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, और इन सभी गाड़ियों को इतनी जल्दी जल्दी लगी हुई थी, लेकिन इनको क्या पता था कि आगे और भी ज़्यादा जाम है। तो ये पूरा जाम 1 किलोमीटर से ज़्यादा लगा हुआ था। और जब हम जा रहे थे तो हमें भी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा मिल रही थी दूसरी साइड से भी, और हमारे आगे भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, जिस वजह से हमें रुक रुक के चलना पड़ रहा था। और गर्मी यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की थी कि IQ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और यहाँ पे फुल चढ़ाई थी, जिस वजह से हम AC भी नहीं लगा सकते थे। इस कोटा में एक जगह पे रुके हुए हैं, यहाँ पे हो जाएगा अगर नहाने का तो ठीक है, वरना मैं इन कपड़ों में अब लेबर वाली लगने वाली हूँ थोड़ी देर में। और इतनी गर्मी, इतना जाम, ऊपर से खड़ी चढ़ाई, इतनी गर्मी में भी मुझे नींद आने लगी। सोचो यार, लगाई फिर गाड़ी अब। तो गाइस नहाने का प्रबंध हो चुका है, मैं जा रही हूँ अब नहाने। पूरे 4 दिन के बाद मेरी खुशी आप जान नहीं सकते कितनी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। अब मैं ये कपड़े पहनूंगी फिर से। शुक्र है मैंने वहाँ पे कपड़े धो दिए थे, तो फटाफट से चलते हैं हम नहाने के लिए, फिर बाकी सारे काम देखेंगे बाद में। गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा के, अब जा रही हूँ गाड़ी के पास। कपड़े अब घर पे मम्मी धोएगी, मैं तो नहीं धो सकती भाई, इतने गंदे हैं भाई, पूछो मत। 4 दिन से नहीं धोए थे। गाड़ी हमारी वहाँ सामने लगी हुई है। सफर शुरू कर दिया है हमने फिर से। इधर पी रहा हूँ मैं नारियल पानी। गाइस मैं इधर नारियल पी रही हूँ। इधर भैया, क्या बोलते हैं भैया इसको? बम्बई दिल्ली टेप को ये जो लगा रहे हो स्टीयरिंग पे। हाँ, स्टीयरिंग पे टेप लगा रहे हैं यहाँ पे। हमारे स्टीयरिंग में था नहीं। 3 कलर का लगाएंगे, ये ग्रीन, रेड, ब्लू। भैया ने लगा दिया है हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग पे, कलरफुल। आपको पता है ना, जैसे कि हमारा टोल का बहुत सीन पानी हुआ पड़ा है, तो उसको हमने 50 फ़ोन कर दिए, मतलब पापा ने। वो बंदा ही नहीं अटेंड कर रहा है, फ़ोन अटेंड कर रहा है। बुरा भी करके देता हूँ, ठीका भी करके देता हूँ। जहाँ जाम लगा हुआ था ना, वहाँ फंसे हुए थे हम। वहाँ पे हम टोल कटवाने के लिए खड़े हुए, हमारे पीछे कोई 20-30 गाड़ियाँ खड़ी हुई, सब वेट कर रहे कि कब इनकी गाड़ी का टोल कटेगा तो हम कटवाएंगे। और उसको हम फ़ोन कर रहे हैं, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब जब जाएंगे उसका क्या हाल करेंगे। हमें हर एक टोल पे ऐसे खड़ना पड़ रहा है। ये देखो अभी इधर टोल है आगे, तो इधर दोबारा खड़ना पड़ रहा है हमें। मतलब कच्चा माल लोड करके रखा हुआ है, और ऊपर से उसकी ऐसी हरकतें। ऐसा वेरिफिकेशन तक नहीं की थी उसने। 2 टोल चले उसके बाद 1 टोल नहीं कटा, और एक्स्ट्रा में पैसे देने पड़े हमें हर एक बार। उसका तो कत्ल है भाई, कत्ल। इतने एक्स्ट्रा में दिए हैं हमें पैसे, वो फास्टैग वाला भी नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे झांसी में कभी ना आए, हमेशा पहले वेरिफिकेशन करें और सब कुछ करें। अब गाड़ी में हमने केला लोड करके रखा हुआ है और उसकी यहाँ पे ये हरकतें चली और फ़ोन कर दिया बंद। उसको पता है कि अब ऐसी तैसी होने वाली है मेरी। तो इधर रुके थे हम अपनी गाड़ी में, ये भी लगा दिया हमने, टेप इसको बोलते हैं। और यहाँ पे होता है भाई खड़ा हुआ, साथ में पी लिए यहाँ नारियल। ना टोल में पैसे डल रहे हैं, मतलब लिमिट कर दिया 10,000, टोल चढ़ गया 10,000 के ऊपर। उसका तो सर फोड़ेंगे इधर। अब पापा हुए हैं इधर परेशान, बार बार आना जाना चला हुआ है। भगवान की छत्र छाया भी उधर गिरी हुई है, इधर गिरती नहीं नजदीक जैसे, तो हमारा टोल तो कटता। ये देखो भगवान जी ऊपर से लाइट फेंक रहे हैं कि टोल कट जाए, पर इधर नहीं कट रहा है टोल गाइस। यार गाइस इधर बारिश तक लग गई, लेकिन हम अभी तक यहीं पे फंसे हुए हैं। और टाइम देखो आप, 5:14। ना टोल वाले हेल्प कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मतलब परेशान कर दिया हुआ है इन लोगों ने। तो गाइस दिल्ली भारतमाला वाला वो टोल था जो कि हम कटवा के आगे जाना चाहते थे, लेकिन उस टोल वालों ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। हमने उनको बोला कि कैश में पे कर देते हैं, एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, यूपीआई से पे कर देते हैं, और उनको दिखाया भी कि लिमिट पूरी हो गई है। और वहाँ पे हमने फास्टैग वाला भी कोई ढूंढा जो कि हेल्प कर दे, वेरिफिकेशन कर दे, लेकिन कोई भी वहाँ पर हेल्प करने वाला नहीं मिला। उसके बाद टोल वालों ने भी कोई हेल्प नहीं की हमारी। उनको अनपढ़ों को ये तक पता नहीं था कि हाँ इनका लिमिट पूरी हो गई है, ये कैश में कटवाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। फिर जाके हम दूसरे टोल पे गए, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पे किया, तब जाके हम अब अपना कंटिन्यू सफ़र रख रहे हैं। तो टोल वालों की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। उनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही थी वो चीज़। अब फिर हम दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो शाम हो चुकी है और 6 बजने वाले हैं, लेकिन सनसेट अभी भी वैसा का वैसा ही है। कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, पूरा आम का ट्रक पलट गया है। अब दूसरे ट्रक में जो है सारे बचे हुए आमों को डाला जा रहा है। हमें अभी पहले ही टनल मिली है पूरे बॉम्बे एक्सप्रेस रात। रोड के ऐसे हाल है कि एक्सीडेंट तो रोड की वजह से होंगे। खड्डे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम रुक जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिनर कर लिया है, अब थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट करेंगे।